नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एनईटी जुलाई 2016 की पेपर 1 से आईसीटी की क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज और ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट है आईसीटी आर द मेन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दैम। दोस्तों सही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वही है एक कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट करना। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ टू आर मोर कंप्यूटर्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, और उसके साथ में उसकी जो एप्लीकेशन होता है उसको क्रिएशन करना। नेटवर्क से हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, नेटवर्क से कुछ एप्लीकेशंस हम रन करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हम रन करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, उसकी एप्लीकेशन को क्रिएट करना। बिल्कुल ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, आईसीटी सपोर्ट द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सेपरेटिंग द कंटेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर इट बिलोंग्स फिजिकली। बिल्कुल सही है दोस्तों। आईसीटी क्या सपोर्ट कर रहा है? स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सेपरेटिंग द कंटेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर इट बिलोंग्स फिजिकली। दोस्तों कंटेंट फिजिकली कहाँ पर है वो मैटर नहीं करता है, इट सेपरेट्स द कंटेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर इट बिलोंग्स फिजिकली। कंटेंट कहीं पर भी हो, विच स्प्रेड्स द नॉलेज, विच स्प्रेड्स द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक वेबसाइट आप एक्सेस करते, उसकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन कहीं एक सर्वर में, एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर में स्टोर होता है, फिर भी इंटरनेट यूज करके उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को स्प्रेड करता है। तो बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, the digital and virtual nature of most of ICT products allow the expenditure for them to be maximized। दोस्तों ये जो ICT है, डिजिटल हो या वर्चुअल नेचर हो, इस ICT प्रोडक्ट्स से हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज नहीं होता है, राइट। आईसीटी से हमारे जो एक्सपेंडिचर है इंक्रीज नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी 2 ऑफिसेस है, वो कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करके डेटा ट्रांसफर कर रहा है, तो उससे मैं उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज नहीं होता है। डेफिनेटली बाय सिटिंग इन देयर ऑफिसेस दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। कहीं पर भी हो, उसकी जो डिस्टेंस है सेम कंट्री में हो सकता है, अलग अलग कंट्रीज में उनके ऑफिसेस हो सकते हैं। नेटवर्क यूज करके वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर फिजिकली उनको जाना है, इट क्रिएट्स एन एक्सपेंडिचर। बट आईसीटी की जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर को इंक्रीज नहीं करता है। थर्ड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ए रॉन्ग। सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू regarding information and communication technology. So first one is the right answer. Next question, if 1 gigabyte is equals to 2 to the power of 30 bytes of data storage, then 1024 terabytes is equals to डैश बिट्स ऑफ डेटा स्टोरेज। देखो 1024 टेराबाइट्स, अभी टेराबाइट क्या होता है? टेराबाइट के अंदर 1024 गीगाबाइट्स होते हैं, राइट। तो ये 1024 उसी तरह लिख दिए, और 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स, राइट। 1024 इज इक्वल्स टू 2 to the power of 10 होता है, राइट। यू कैन कैलकुलेट दिस वन। तो इस 1024 का 2 to the power of 10, इसका 2 to the power of 10, और 1 गीगाबाइट का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दी, 2 to the power of 30। इफ बेसिस आर सेम वी कैन ऐड द पावर्स। ये 30 है, 40 हुआ, 50 हुआ, 2 to the power of 50 बाइट्स। अब वन बाइट में 8 बिट्स होते हैं, राइट, 8 बिट्स। तो 8 कैन बी रिटन एज 2 to the power of 3, 2 into 2 into 2। Then if the bases are same, we can add the powers, 50 plus 3, 53। So 2 to the power of 53 bits होते हैं। So second one is the right answer, because we need to convert into bits only। यहाँ पर है bits of data storage, bits में ही convert करना है। तो finally वो जो byte है, 1 byte is equals to 8 bits। तो 8 can be written as 2 to the power of 3। So this is equals to 2 to the power of 53 bits of data storage। So second one is the right answer. Next question, the software used to navigate through the web is known as। Definitely एक software है
वेब ब्राउजर बोल के कॉल करते हैं. दैट इज अ प्रोग्राम दैट अलाउज द यूजर टू लोकेट एंड एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब पेजेस, टू नेविगेट, टू गो थ्रू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ ए वेबसाइट. अलग अलग पेजेस पे जाने के लिए, फर्स्ट पेज हो, लास्ट पेज हो, कोई एक फॉर्म है, अलग अलग पेजेस में नेविगेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज वेब ब्राउज़र. जैसे कि हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं वेबसाइट्स को नेविगेट करने के लिए, लोकेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए. मोजिला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बहुत सारे बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स है दैट कैन बी यूज टू नेविगेट थ्रू द वेब. That is called as web browser. So second one is the right answer. Next, with regard to a email, what does BCC mean? BCC stands for blind carbon copy. दोस्तों, जब भी आप एक मेल सेंड करते हो वहाँ पर 3 फील्ड्स होते हैं. वन इज अ टू, और एक होता है CC कार्बन कॉपी और एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी. तो इसकी मीनिंग है ब्लाइंड कार्बन कॉपी. The users specified in the BCC field will get the email and see the addresses in the to and CC field. Definitely, जो यूजर हम BCC field में स्पेसिफाई करते हैं, they will get the mail और they can see the addresses in the to and CC field. CC और to field में जो addresses है वो देख सकते हैं. बट BCC फील्ड की फीचर क्या है? व्हेन वी हैव एडेड द 2 ईमेल्स इन द BCC फील्ड, तो ये एक दूसरे के साथ नहीं देख सकते. दे डोंट नो दिस सेकेंड ईमेल इज प्रेजेंट, दे गॉट द ईमेल एंड द सेकेंड पर्सन डज नॉट नोज द फर्स्ट पर्सन गॉट द मेल. दिस इज इन द केस ऑफ BCC फील्ड ओनली, बट बोथ विल सी टू फील्ड एंड CC फील्ड. बट एक दूसरे नहीं जानते कि दे गॉट द मेल्स. सो दिस इज द ब्लाइंड कार्बन कॉपी. सो सेकेंड वन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM, ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज, इज ए डैश मेमोरी. सो इट इज ए वॉलेटाइल मेमोरी. सो सेकेंड वन इज द राइट आंसर. दोस्तों, रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी बोल के कॉल करते हैं बिकॉज it holds the data as long as power is supplied to RAM chip. As long as the computer is running, as long as the computer is on, तब तक इस रैम चिप के अंदर डेटा होता है. whenever power failure, whenever computer turns off, the data stored in the RAM chip will be erased, will be lost. So due to this reason we are going to call this RAM chip as a volatile memory. इसके लिए इस रीजन से इस रैम चिप को हम वॉलेटाइल मेमोरी बोल के कॉल करते हैं. सो सेकेंड वन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग HTTP is referred to as a stateless protocol as servers do not maintain any information about past client request. HTTP is an acronym for. दोस्तों, जब भी एक वेबसाइट अगर आप ओपन करते हैं, कई बार ये HTTP प्रोटोकॉल आपको डिस्प्ले होता है. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. So second one is the right answer. प्रोटोकॉल क्या होता है? This contains a set of rules. सेट ऑफ रूल से किस तरह फर्स्ट कंप्यूटर सेकेंड कंप्यूटर के साथ कनेक्शन होना है, किस तरह डेटा को एक्सेस करना है, किस तरह की रिक्वेस्ट सेंड करना है, ये सभी चीज़ें उस सेट ऑफ रूल्स के अंदर डिफाइंड होते हैं. उसको हम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोल के कॉल करते हैं. बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है. सो दिस वन इज एन HTTP which stands for Hypertext Transfer Protocol. So second one is the right answer. इस वीडियो में इतना ही. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना. इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.